स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बरेली से एक ऐसा मामला आया है जो चौंका देने वाला है। हालांकि कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी इसी तरीके की तमाम खबरें हमने आपको बताई हैं। अभी हाल फिलहाल में ही आपने एक ऐसे छांगुर बाबा को सुना होगा जो कि बड़ा रैकेट इसी तरीके का चलाता था, जहां पर ब्रेन वॉश किया जाता था, धर्मांतरण कराया जाता था। खबरें यहां तक आई कि लड़कियों को विदेश तक भेजा जाता था और गरीब लड़कियों को टारगेट किया जाता था। अब ऐसे ही बरेली से एक खबर आ रही है जहां पर दबाव बनाया जाता था मुस्लिम लड़कों से शादी करने का, और उस गैंग का पर्दाफाश हुआ है। खबर क्या है पूरी आपको विस्तार से बताते हैं। पहले तस्वीरें दिखाएगा। ये आप तस्वीरें जो देख रहे थे, ये 4 आरोपी फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बरेली में धर्म परिवर्तन का ये बड़ा मामला सामने आया। धर्मांतरण का काम मदरसे में किया जा रहा था। वहां लोगों का पहले ब्रेन वॉश किया जाता था, फिर धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम लड़कियों से उनका निकाह कराया जाता था। अलीगढ़ में रहने वाली एक महिला की शिकायत पर यह पूरा मामला खुला है, जहां पर एफआईआर दर्ज की गई, उसकी जांच की गई, तब यह सच्चाई निकलकर सामने आई। इसके बाद 4 धर्मांतरण कराने वालों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये चारों हैं फहीम, अब्दुल मजीद, मोहम्मद आरिफ और सलमान। अलीगढ़ की रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसके बेटे को जन्म से कम दिखाई देता था। उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमफिल की, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, फिर उसकी जॉब अलीगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज में लग गई। लेकिन कुछ दिन पहले उसका ट्रांसफर बरेली के जीआईसी में हो गया। यहां धर्मांतरण गैंग के सदस्यों ने बेटे का ब्रेन वॉश किया। इसके बाद उसे इस्लाम धर्म को बुलवाया गया और बेटा जब से मुस्लिम बना है वो गायब है। 15 अगस्त से बेटा लापता है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। ऐसे में मां ने शिकायत दर्ज की, तब फिर पूरी जानकारी जुटाई गई है। इसमें पता चला कि अब्दुल मजीद नाम के मौलाना बरेली के भूता में मदरसा चलाते, वहीं पर बेटे का धर्म परिवर्तन कराया गया। महिला के बेटे का नया नाम हामिद रख दिया गया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने फिर पूरी तरीके से छापेमारी कर अब्दुल मजीद, फहीम, सलमान, आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। और अब इस मामले में खुलासा ये हो रहा है कि ये बहुत बड़ा गैंग है और लंबे वक्त से ये गैंग इसी तरीके का काम करता था। गैंग को विदेशी फंडिंग की भी अब जांच की जा रही है, जो ऐसे मामलों में लगातार होती है। जिस तरीके से छांगुर बाबा मामले में विदेशी फंडिंग को लेकर जांच की जा रही थी, तो अब बरेली में मदरसे में धर्मांतरण को लेकर भी इसी तरीके से जांच की जा रही है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को संदेह है कि गैंग की विदेशी फंडिंग की जा रही थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि अब्दुल मजीद के खाते में 8 महीने में 2000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए। ये करीब 13 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। वहीं सलमान और उसकी पत्नी के पास 12 बैंक अकाउंट हैं। आरिफ और फहीम के पास भी 2-2 खाते मिले। पुलिस ने सभी बैंक खातों की डिटेल्स निकलवाई है। फिलहाल गैंग के और सदस्यों की पहचान की जा रही है। मदरसे में भी छापेमारी चल रही है। ऐसे में एसएसपी साउथ अंशिका वर्मा ने पूरे मामले पर विस्तार से बातें बताई और बताया कि किस तरीके से ये पूरा गैंग चलता था, कैसे ये लोगों को पकड़ कर लाते थे, खासकर पुरुषों को ये पकड़ते थे, फिर उनका माइंड वॉश करते थे, फिर उनकी शादियां मुस्लिम धर्म में करवाते थे, या लड़कियों को पकड़ के लाते थे तो उनका माइंड वॉश करके फिर उनकी शादियां मुस्लिम धर्म में करवा देते थे और उनको मुस्लिम बनाया भी जाता था। जिस तरीके से एक लड़के को बनाकर उसे नाम हामिद दिया गया और 15 अगस्त वो लड़का गायब था। उसकी मां ने शिकायत दर्ज की तो फिर जांच शुरू हुई और जांच के बाद फिर अब इस पूरे मामले में साउथ बरेली की एसपी अंशिका वर्मा ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार। अगस्त 2025 को थाना भूता क्षेत्र में बादनी अखिलेश कुमारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके दृष्टिबाधित पुत्र है प्रभात उपाध्याय, उनके संबंध में बताया गया कि 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार मुख्य रूप से उन्हें शादी के लिए प्रलोभन दे रहे हैं और धर्म आंतरण करने के लिए उनको लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी के क्रम में बादनी की निशान गई जो मदरसा है फैजनगर बूता स्थित, वहाँ गई पुलिस टीम और वहाँ पर कुछ इस प्रकार का दृश्य पाया। 4 से 5 लोग एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वहाँ पे जो एक प्रभात उपाध्याय नाम का व्यक्ति था, उसका खतना का प्रोसीजर कराने की तैयारी चल रही थी।
इसके पश्चात उसे हामिद बनाया जाना था, यही उनकी सुनियोजित नीति थी। जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने इस प्रयत्न को रोका, इसको विफल किया और इसके अलावा उन्होंने जो घटनास्थल से बरामदगी की है वो कुछ इस प्रकार है। प्रभात उपाध्याय के पास से हमने करीब 10 पुस्तकें बरामद की है और 12 ऐसी सीडियां बरामद की है जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है। इनमें से मुख्य रूप से जो नोटेबल है वो जाकिर नाइक नाम के व्यक्ति की सीडी है, जिसको सुनकर इन्होंने उसको प्रेरित किया था धर्म परिवर्तन। इसके अलावा जो घटनास्थल से हमें चीजें बरामद हुई है वो कुछ इस प्रकार है। एक हमको पासपोर्ट मिला है, आधार कार्ड मिले हैं, कई पुस्तकें मिली हैं इसी प्रकार की, कई सीडियां हमें बरामद की है इस घटनास्थल से। इसके अतिरिक्त हमने 3 कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स वहां से बरामद किए हैं, जिसको देकर ये प्रमाणित करते थे कि आपका धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इसके अलावा एक और बरामदगी हुई है जो ये संकेतित करती है कि ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति को अब्दुल्ला बनाया गया है कुछ वर्ष पूर्व और वो इसी गैंग से, इसी केस से लिंक हो रहा है। जो ब्रजपाल साहू और अब्दुल्ला है उसकी जो बहन है राजकुमारी, उनका भी नाम परिवर्तित करके, धर्म परिवर्तित करके उनको आयशा बनाया गया और उनकी माँ उषा रानी को धर्म परिवर्तित करके अमीना बनाया गया। तो इस प्रकार से दूसरा केस भी इस केस से लिंक हो रहा है। इसके अलावा और गहनता से पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि एक नाबालिग लड़के को इन्होंने प्रभावित किया है, उसको ड्रग्स के नशे का आदी बनाया और उसकी असहायता का पूरा उपयोग करते हुए इन्होंने उसको नई रीति रिवाजों से इंट्रोड्यूस किया, मोदी से मिलवाया और उसका भी खतना करवाने की फिराक में थी, लेकिन उस प्रयत्न को भी विफल कर दिया गया। तो ये 3 केसेस हैं जो मुख्य रूप से अभी हमारे सामने आए हैं। हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं। मुख्य अभियुक्त है इसमें अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। इस नाम के 4 अभियुक्त हम आज जेल भेज रहे हैं। जो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री और रिकॉर्ड मिले उससे यह भी इंगित होता है कि इनके द्वारा कई राज्यों में घूम के देश के कई प्रकार का जो चंदा है वो इकट्ठा करके अपने मदरसे को चलाया जाता था। और जो इनकी अकाउंट हिस्ट्री है, सलमान के 12 खाते अपनी बीवी के साथ मिलाकर और अब्दुल मजीद के 5 खाते बीवी के साथ मिलाकर, इसमें 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन है, जिससे यह इंडिकेट हो रहा है कि किसी प्रकार की जो वित्तीय अनियमितता है वो इनके द्वारा दर्शाई जा रही है और इसमें और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है पुलिस टीम द्वारा। आगे चलकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यही अपडेट। किसी विदेश से कोई संपर्क है उनका, किसी एजेंसी से? अकाउंट के माध्यम से उसको और गहनता से जांच पड़ताल अभी प्रचलित है। अभी तक इतनी जानकारी प्राप्त कर पाई। क्या प्रोफाइल देंगे? मजीद मदरसे में ही पढ़ा हमेशा से, अपने आप को मौलाना बताते हैं और उनका कहना है कि वो कई मदरसों में जाके उद्देश्य देते हैं, पर अक्रॉस इंडिया उनकी लोकेशन पाई गई है, अक्रॉस इंडिया उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है और चंदा इकट्ठा करना भी पाया गया है कई स्रोतों से। क्या लालच देते थे सब धर्म को? कई प्रकार का लालच दिया जाता था उनके द्वारा। स्पेशली जो लाचार व्यक्ति होते थे, जैसे हमारे अब्दुल्ला है, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। प्रभात उपाध्याय है, वो भी दृष्टिबाधित व्यक्ति थे। तो ऐसे असहाय व्यक्तियों को ढूंढकर इनके द्वारा शादी का प्रलोभन मुख्य रूप से दिया जाता है। मैम, जहांगीर बाबा का कोई कनेक्शन निकल के आ रहा है क्या? फिलहाल उस पर जांच जारी है और किसी प्रकार का कनेक्शन निकलने पर आपको सूचित किया जाएगा। फिलहाल 4 आरोपित पकड़े गए हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फरीद। एक अभियुक्त वांछित है जिसका नाम महमूद बेग है।